हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ अप्लाइड फिजिक्स की। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 15 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपकी जो है अप्लाइड केमिस्ट्री फिजिक्स का बीटीयूपी बोर्ड, तो दोस्तों इसमें से कंफर्म फंसने वाले हैं। और ये अगर आप ये 15 क्वेश्चन 15 करके जाते हैं तैयार, तो आपको इसमें 25 नंबर का कंफर्म एग्जाम में मिलने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अब करता हूँ मैं वीडियो के बारे में बात। तो वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कितने अप्लाइड फिजिक्स के 25 नंबर कंफर्म इसमें से आपके आने वाले हैं, अगर आप बढ़िया करके ये 15 क्वेश्चन को तैयार कर जाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अप्लाइड फिजिक्स केमिस्ट्री की बनाई थी, तो उसमें से बहुत से क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में फंसे थे। उसमें भी 15 से 20 नंबर का आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसे थे। बहुत से स्टूडेंट्सों की कमेंट आ रही थी कि सर आपने जो बताया उसमें में से कम 40 से 50% आपका क्वेश्चन उसमें से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ उसी उम्मीद से मैंने ये वीडियो बनाई कि इस जिस प्रकार से केमिस्ट्री की वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले बोर्ड एग्जाम में, ठीक उसी प्रकार फिजिक्स के क्वेश्चन में भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप इस पेपर की PDF चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ 15 क्वेश्चन इसकी PDF चाहते हैं, तो टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप वहाँ से जाएँ और ध्यानपूर्वक देखें और पेपर को बढ़िया से बढ़िया करके आएँ, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेट कर पाएँ एग्ज़ाम में और नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके प्रमोट हो जाएँ। कि जो आप इस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप सेकंड सेमेस्टर का पेपर आराम से दे सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उसमें किसी भी हालत में किसी बच्चे की किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अप्लाइड फिजिक्स के 25 मार्क्स इसमें से कंफर्म पूछने वाले हैं, अगर आप इन 15 क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि सीमांत घर्षण नियमों का उल्लेख करें। सीमांत घर्षण नियमों के बारे में आपको इसमें क्वेश्चन में बताने वाला है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का या 3 नंबर में एग्जाम पर में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीमांत घर्षण के नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें या उसका वर्णन करें, तो ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप उसमें क्या करेंगे, नियमों को लिखेंगे प्लस उसमें आप उनके एग्जाम्पलों को भी डाल देंगे, उदाहरण दो उदाहरण डाल देंगे। तो आप उसमें अच्छे से 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आप उसमें 5 नंबर गेट कर पाएंगे। बाई चांस अगर आप उदाहरण नहीं डाल दें तो टीचर आपको 2 या 3 नंबर ही देता है। इसलिए आप एग्जाम्पल को अवश्य करें ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट कर पाएँ। फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव की परिभाषा दो। अगर ये परिभाषा के रूप में आती तो आपसे ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। बाई चांस ये पूछा जाए कि पृष्ठ तनाव का वर्णन करो, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा। 5 नंबर में टिप्पणी आएगी तो आपको ये 5 नंबर क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल सिद्धांत के साथ लिखनी पड़ती है। फिर दोस्तों, नंबर 3 पर क्वेश्चन रहता है कि बीमीय विश्लेषण के नियमों की व्याख्या करें। कि जो बीमीय विश्लेषण है उनकी नियमों की व्याख्या किस प्रकार की जाती है, तो आपको नियमों की व्याख्या की जाती है। वीडियो आगे स्टार्ट होने से पहले बता दूं, आपको ये वीडियो पूरी ही देखनी है। वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको बेनिफिट भी पूरा नहीं मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखें और साथ ही साथ अगर कॉपी पेन लेके बैठे हों तो इन एक एक करके क्वेश्चन को नोट करते रहें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये इन्हीं में से कोई ना कोई से 8 से 10 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कमेंट करके मुझे बाद में अवश्य बताएं कि आपका कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में फंसे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है ऊष्मागतिकी के तीनों नियमों को समझाइए। दोस्तों, ऊष्मागतिकी के जितने भी नियम आपने पढ़े होंगे अपने कोर्स में, तो ऊष्मागतिकी के 3 नियम दे रखे हैं। तीनों नियम आपको करके जाने। अगर तीनों नियम पूछा जाएगा तो ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। बाई चांस अगर एक नियम पूछ लिया जाता है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम, इसके 3 नियम है दोस्तों, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। बाई चांस अगर पूछा जाए कि प्रथम नियम किसे कहते हैं, तो ये 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको ये सिद्धांत अवश्य याद करके जाने कि तीनों नियम किस सिद्धांत पर काम करते हैं और तीनों के क्या क्या उदाहरण हैं। दोस्तों, अगर तीनों नियम आप याद कर जाते हैं विद उदाहरण, तो आप 5 नंबर कंफर्म करके ले जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि ऊष्मागतिकी के तीनों नियम में से एक ना एक नियम आपसे किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाएगा। चाहे वो आपका बहुविकल्प हो, उसमें बहुविकल्प में पूछा जाएगा कि प्रथम नियम किस सिद्धांत पर काम करता है, या द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर काम करता है, या तृतीय नियम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपसे तीनों नियम बढ़िया करके याद करके जाएं और सिद्धांत को भी अवश्य पढ़ के जाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है अपना कि गेज दाब से आप क्या समझते हैं। गेज दाब वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ये अपने लिस्ट में शामिल कर लिया। तो आप इसे अवश्य पढ़ के जाएँ और विथ एग्जाम्पल। बिना एग्जाम्पल दोस्तों आपको पूरे मार्क्स किसी भी टॉपिक में नहीं मिलेंगे जब तक आप उसकी पूरी क्रिया को और किस तरह काम करता है, तो एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा दें। एग्जाम्पल से आप 2 से 1 से 1.5 नंबर अपना प्लस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है अपना
कि केंद्रीय अपकेंद्र अभिकेंद्र बल को समझाइए। फ्रेंड्स, ये अपकेंद्र बल, इन पर टिप्पणियाँ पूछ ली जाती हैं कि केंद्रीय बल पर टिप्पणी लिखिए, अपकेंद्र बल पर लिखिए या अभिकेंद्र बल पे। तो इनमें से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2 टिप्पणी आपको पढ़ के ही जानी है। दोस्तों ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप बाई चांस पढ़ जाएँ तो अच्छी बात है। फिर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है अपना, रेखीय संवेग संरक्षण को परिभाषित कीजिए। रेखीय संवेग संरक्षण पर आपकी टिप्पणी पूछ ली जाती है कि ये रेखीय संरक्षण सिद्धांत किस पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम कर रहा है। तो आपको ये टॉपिक क्लियर करके जाना है। वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, ताकि मैं अपनी जानकारी को अच्छे से अच्छे आप तक पहुंचा सकूं और आप भी मेरी इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। इससे आप एग्ज़ाम में प्रॉफिट उठा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है अपना 8वां कि कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए। अगर ये परिभाषा इसमें पूछी जाएगी तो आपसे ये 2 नंबर में पूछी जाएगी। बाई चांस इससे पूछ लीजिए कि विथ एग्जाम्पल, तो आपसे ये 3 नंबर में पूछी जाएगी। तो आप उम्मीद करें कि अच्छे से याद करें और साथ ही साथ विथ एग्जाम्पल उदाहरण सहित याद करके जाएं, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों अगले 2 टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं कि दोस्तों ये हर बार पेपर में एक न एक टॉपिक देखने को मिला है। बाई चांस दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्या, कार्य ऊर्जा प्रमेय का वर्णन करें। ये फ्रेंड्स 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में हर हालत में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो बात अलग है अगर आपका एग्ज़ाम का कोड चेंज हो जाता तो बाई चांस मिस हो जाए, लेकिन ये आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन जरूर याद करके जाएं, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 99% चांस रहते हैं इसके आने के। आपने कॉलेज में पढ़ाई करी होगी तो आपके टीचर्स ने भी आपको समझाया होगा कि कार्य ऊर्जा प्रमेय कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहती है बर्नौली की प्रमेय। फ्रेंड्स ये तो समझ लीजिए 100% इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको क्या कही कि ये 2 क्वेश्चन अगर आप याद करके पढ़ के जाते हैं बढ़िया करके, तो समझ लीजिए आप एग्जाम में +5 मार्क्स तैयार करके जा रहे हैं कि 5 नंबर आप कंफर्म अपने तैयार करके जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हर साल पेपरों में पूछा जाता है किसी न किसी रूप में। और दोस्तों इसके दूसरा लाभ बताऊँ तो ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं। लॉन्ग यानी 5 नंबर में। 5 नंबर में अगर आप एक ले आते हैं तो आप कितने लाभ उठा सकते हैं ये तो आपको ही पता होगा। तो आप अच्छे से याद करके जाएं कि बर्नौली प्रमेय और कार्य ऊर्जा प्रमेय। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहता है कार्य व ऊष्मा में अंतर। ये दोस्तों आपको अंतर याद करके जाने हैं। फ्रेंड्स अगर मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, अगर आप इस पेज की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। साथ ही साथ अप्लाइड फिजिक्स का पिछले साल के पेपर 2018 का, 2020 का, 19 का सबकी भी पेपर मैंने वहाँ डाल दिए और वीडियो भी डाल दी। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके आराम से वॉच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है त्रुटियों को विस्तारपूर्वक समझाइए। त्रुटियाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले चैप्टर में आपकी मापन एवं मात्रक। तो दोस्तों ये आपको त्रुटियाँ पढ़ करके याद करके जानी है। त्रुटियाँ आपको पता ही है 8 से या 6-7 हैं त्रुटियाँ। आपको कंफर्म करके करनी है कि त्रुटियों को विस्तारपूर्वक। अगर ये पूरा इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको त्रुटियों को जितने भी प्रकार हैं 5 या 6 उन्हें बढ़िया करके तैयार करके एग्जाम्पल से करेंगे, फिर ही आपको 5 नंबर मिलेंगे। अन्यथा आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप बाई चांस नाम लिखे आते हैं तो आपको 1 या 1.5 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप उन्हें विस्तारपूर्वक समझाएंगे तो आपको 5 नंबर उसमें आराम से मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है ब्लैक होल। ये इन पे दोस्तों ज़्यादातर टिप्पणियाँ आती हैं कि ब्लैक होल पर टिप्पणी और घर्षण बल पर टिप्पणी। तो आप ये बढ़िया करके याद करके जाएँ कि ब्लैक होल टिप्पणी किस पे होती है और वो किस प्रकार होती है घर्षण बल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है गुरुत्वाकर्षण बल को विस्तारपूर्वक। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि विस्तारपूर्वक ये वर्णन मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन। तो गुरुत्वाकर्षण वाला दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में हर हालत में पूछा जाता है कि आप गुरुत्वाकर्षण बल से क्या समझते हैं और ये किस प्रकार हम काम कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा बहुत अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो आपको भी समझा सकता हूँ। सपोज दैट अगर आप किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो वो थोड़ी देर बाद नीचे आ जाती है, तो क्या होता है कि जो नीचे पृथ्वी होती है वो एक बल को नीचे बॉल को अपनी तरफ खींचती है, जिसे क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों जितना मुझे पता था मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा लिख के ना आए। आप अपने हिसाब से बढ़िया करके याद करके जाएँ और फिर 5 नंबर आप फिर हासिल कर सकते हैं। अगर बाई चांस डेफिनेशन भी याद करके दिए गए हैं, अगर मेरे ने जो आपको समझाई है अब एग्जाम में वो लिखे आते हैं तो आपको उसमें से 1 या 2 नंबर आराम से मिल सकता है। फिर लास्ट क्वेश्चन रहता है आपका रेखीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित कीजिए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एक एक करके उठा ली जाए दोनों तो आपसे 1 या 1-2 नंबर में पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपसे 2 नंबर पूछे जाए तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन बढ़िया करके याद करके जाने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ ऐसी और वीडियो देखने के लिए लेटेस्ट अपडेट पॉलिटेक्निक की जुड़ी सारी जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।